आखिर कौन है ये चुड़ैल और राजा विक्रमादित्य से क्या चाहती है? क्या विक्रमादित्य इससे अपना जान बचा पाएंगे? बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महाराजा सम्राट विक्रमादित्य, जो परमपिता परमेश्वर शिव शंकर के बहुत बड़े उपासक थे, वे अपने महल के निजी कक्ष में पूजा अर्चना किया करते थे। उनके शासन में हर ओर सुख समृद्धि थी, लेकिन वे हमेशा आध्यात्मिक शक्ति की खोज में रहते थे। एक दिन जब वे अपनी पूजा समाप्त कर जैसे ही अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, तभी उन्होंने देखा कि महल के द्वार पर एक अजीबोगरीब आदमी महल के अंदर घुसा आ रहा है। वह आदमी बहुत ही विचित्र दिख रहा था, मानो जैसे कोई अघोरी बाबा हो। उनके बिखरे बाल, राख से लगी माथे पर तिलक बहुत ही विचित्र लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वह इस संसार से परे कुछ देख सकता हो। उसने एक विचित्र फल अपने हाथों में थाम रखा था, जो ना आम था, न सेब, न कोई और परिचित फल। वह बिना कुछ कहे राजा विक्रमादित्य के पास गया, फल उनके चरणों में रखा और बिना एक शब्द बोले वापस लौट गया। विक्रमादित्य चौंक गए। ये कौन था और ये फल कैसा है? उन्होंने मंत्रियों से पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। साधु रोज आता, राजा के चरणों में फल रखता और बिना कुछ बोले चला जाता। न तो वह किसी की ओर देखता और न ही किसी से कोई बात करता। राजा ने फल सैनिकों को दे दिया, लेकिन किसी ने उसे खाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और राजा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात राजा विक्रमादित्य सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर वे आदमी है कौन और वे मुझसे चाहता क्या है। जिज्ञासा से भरे राजा विक्रमादित्य ने एक फल अपने कक्ष में सुरक्षित रख लिया और अगली सुबह एक तोते को खिलाया। जैसे ही तोते ने फल खाया, वह तुरंत मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। राजा घबरा उठे, क्या यह साधु मेरी हत्या की साजिश कर रहा है? अगले दिन साधु फिर आया और हमेशा की तरह फल राजा विक्रमादित्य के चरणों में अर्पण कर जैसे ही वापस लौटने को मुड़ा, राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही गुस्से में अपनी तलवार निकाल लिए और गरजते हुए बोले, ठहरो, कौन हो तुम और ये विषैला फल क्यों देते हो? साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह धीरे से बोला, राजन, जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, जो सत्य होता है वह प्रकट नहीं होता। ये बात बोलकर वह साधु फिर से चला गया। राजा भ्रमित हो गए और जब वो अघोरी चला गया तो विक्रमादित्य एक फल को काटा उसका निरीक्षण करने हेतु। तो विक्रमादित्य और उनके मंत्रियों को वे दृश्य देख उनकी आंख फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक बहुमूल्य बेशकीमती हीरा उस फल से निकला और उस हीरे से एक बहुत ही सुंदर रोशनी निकला और सारे जगह अपना प्रकाश बिखेर रहा था। ये सब देख राजा विक्रमादित्य को उत्सुकता हुई कि वे और भी फल को काट कर देखें। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि हर फल के भीतर एक बेशकीमती आभूषण छिपा होता, कभी एक सुंदर नीलम, कभी दुर्लभ पन्ना, तो कभी सोने से जरा मोती। ये सब देख राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, आखिर ये साधु कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? एक दिन जब साधु फिर से फल लेकर आया तो राजा विक्रमादित्य ने उसे रोकते हुए पूछे, महात्मा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप प्रतिदिन एक रहस्यमयी फल देकर चुपचाप लौट जाते हैं। यदि कोई बात हो तो बेहिचक मुझसे कहिए। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरा कही बात मानने को तैयार होगे? विक्रमादित्य ने गर्व से उत्तर दिया, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप निसंकोच कहिए। तो साधु ने विक्रमादित्य से वचन लिया कि मैं जो भी कहूँ तुम्हें मानना पड़ेगा। तो राजा विक्रमादित्य ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ भर दी। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो सुनो, मैं वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा हूँ और आज उसकी अंतिम रात है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। यदि तुम सचमुच एक वीर योद्धा हो तो आज रात अर्धरात्रि के समय अकेले काली नारी की गुफा में आ जाना। ध्यान रहे, तुम्हें किसी को साथ लाने की अनुमति नहीं है। और तभी इतना बोलकर वह अघोरी साधु महल से लौटने लगा और लौटते लौटते कह गया, तुम अपने वचन से मुकरना मत। लेकिन काली नारी की गुफा का नाम सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। महल के वृद्ध मंत्री बोले, राजन, ये साधु आपको मृत्यु के द्वार पर भेज रहा है। काली नारी की गुफा एक श्रापित स्थान है, जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। वहां असंख्य आत्माएं भटकती हैं और काली नारी स्वयं वहां वास करती है, जो जीवित मनुष्यों का रक्त पीती है। और वो गुफा आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। परंतु विक्रमादित्य अपने वचन पर अटल थे। वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। रात होते ही वे अकेले घोड़े पर सवार, हाथों अपना तलवार लेकर गुफा की ओर बढ़ चले। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, जैसे किसी अज्ञात खतरे का संकेत दे रही हो। और जंगल के स्याह अंधकार में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन राजा ने अपने मन को दृढ़ रखा। जैसे ही वे गुफा के द्वार पर पहुंचे, विक्रमादित्य को वे गुफा देख उनको थोड़ा सा भय हुआ। वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तभी उनकी नजर वहीं अघोरी साधु पर गया, जो वही गुफा के बाहर बैठा हवन कुंड के सामने कुछ अजीब मंत्र का उच्चारण कर रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य साधु के पास गए और बैठ गए और बोले, बोलिए महात्मा, आप मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाए हैं?
और मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? तभी अघोरी बाबा आंखें खोले और बोले, तुम आ गए राजन, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। तभी विक्रमादित्य बोले, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? इसका कारण अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। तभी साधु ने विक्रमादित्य के हाथ पकड़ लिया और बोले, आओ तुम्हें दिखाता हूँ, आखिर मैं तुम्हें यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया। इतना कहते हुए अघोरी ने राजा विक्रमादित्य को अंधेरी गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर घना अंधकार था, कुछ जगहों पर दीवारों से टपकता खून, जमीन पर परा मुर्दा और चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे और अंधेरे में अजीब सा चमक बिखेर रहा था। गुफा की गहराइयों से एक महिला की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक साधु रुक गया और बोला, राजन, अब से आगे जो होगा वह आपके धैर्य और साहस की परीक्षा होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गुफा में एक स्त्री कैद है, वह सदियों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। वह खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए, लेकिन याद रहे तुम्हें अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करना है, और अगर तुमने भय या लोभ में कोई भी गलती की तो यह गुफा तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। जैसे ही राजा आगे बढ़े, गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी और अंधकार से एक परछाई उभरी। वह एक काली साड़ी पहने स्त्री थी। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं और उसके लंबे नाखून लोहे जैसे चमक रहे थे। कौन है जो मेरे अभिशाप के द्वार तक आया है? वह डरावनी आवाज में बोली। विक्रमादित्य ने तलवार निकालनी सोची। तभी साधु की बात याद आई कि शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है, तुम्हें परीक्षा देनी है। काली नारी राजा विक्रमादित्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसने विक्रमादित्य से कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े वीर योद्धा हो। अगर तुम सच में एक वीर हो तो बिना डरे मेरी आंखों में देखो। उसकी आंखों में देखना यानी अपनी मौत को चुनौती देना के बराबर है। अगर कोई भी इंसान उसकी आंखों में देखता था तो तुरंत ही अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उसकी लाल जलती हुई आंखों में देखा। कुछ ही क्षणों में एक तेज रोशनी फैली और काली नारी की चीखों के साथ गुफा कांप उठी। ये दृश्य देख राजा विक्रमादित्य के तो जैसे होश ही उड़ गए। आगे क्या हुआ? क्या विक्रमादित्य उस काली नारी से जीवित बच पाएंगे? आगे जानने के लिए हमारे चैनल राइजिंग वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।